ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे और आज हम नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करेंगे, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, अब देखिए ये भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है सारी। चलिए थोड़ा कर लेते हैं इसको कुछ, क्या फातिमा के टेम्पो में पहुंच जाए। देखें ये क्या हमने इसमें कन्वर्ट करके, ये x क्या चीज़ है, वो ये x है। हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे और ये y है, तो इसको हम लिख लेते हैं दोबारा। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई में लॉग क्या हो जाता है, ऐड, इनको एडिशन की शेप में लिख देते हैं। 64 लॉग बेस 4 और p इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जो log 4p है वो तो x है, ये तो x हो जाएगा। अच्छा, इसको देखते हैं इसकी 4 की क्या पावर लें तो 64 बनता है। 4 क्यूब बनेगा ना, 4 क्यूब, एंड वी नो दैट के log and exponentials are they are inverse, तो कैंसिल आउट 3 plus x। देखिए इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर। इन ए सिमिलर वे चलो ये भी करके देख लेते हैं b, वैसे ही आपसे हो जाएगा, तो चलो ट्राई जल्दी से कर देते हैं इसको। log, इसका बेस ये है तो 2 हो गया। अब ये डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है। अच्छा, ये जो चीज है ये तो y है। अच्छा, किस नंबर क्या पावर लें तो 2 आ जाएगा, 4 की क्या पावर लें तो 2 आएगा। तो ये क्योंकि 2 4 से छोटा है तो इसका मतलब रूट लेंगे ना, स्क्वायर रूट लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट अगर हम ले लें, यानी कि अब 1/2 पीछे आ जाएगा, लॉग ऑफ 4 का लॉग लेंगे, और ये माइनस y है, तो जो बेस होता है वही लॉग ले तो 1 आता है, 1/2 माइनस 1। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया जी। थर्ड वन को कैसे करें हैं, ये तो इसकी कोई बेस फेस ही कोई नहीं, ना इस पे लॉग है ना इसकी कोई बेस है, तो लॉग तो हमने लगाना है ना, क्योंकि इसकी वजह ये कि हमें ये शेप लिख करानी है ना। आप क्योंकि इसमें लॉग एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करेंगे, लॉग भी ले लेंगे और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों एक्सपोनेंशियल भी लेंगे, इसको दोनों लेंगे, सो दैट जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए बेटा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, 4 पावर लॉग, यहां पर लॉग का रूल लगाएंगे, लॉज ऑफ, ये दोनों लॉग क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और एंड वी नो दैट दिस इज x एंड दिस इज y, x प्लस y, ये हमारी शेप है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है ये वाला, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है, बल्कि ये करके देखें, करें इसको क्वेश्चन को, इसको डी पार्ट को यहीं पर कर लें मुझे, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये वाला जो है ये 7 के इक्वल है, और ये वाला जो है ये 4 के इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा आपसे, ये भी होगा, मेरे ख्याल में सारे ही हो जाएंगे, तो ये आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे जरा। एक क्वेश्चन ये भी है, इसके अंदर काफी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, ये भी मैंने इसको भी हम नहीं कर रहे, इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑल, लेकिन बहुत ज़्यादा साइमल्टेनियस इक्वेशन, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है, इसको भी नहीं कर रहे। तो आज हम अब स्टार्ट करेंगे, वी विल गोइंग अबाउट टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, एंड दिस इज लॉगरिथमिक इक्वेशंस। हम लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर इसके बाद भी वंस इट इज फिनिश्ड हम करेंगे हाउ टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। देखिए, लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें आनी चाहिए, और
बेशक उनकी लॉजिक, अगर लॉजिक आती है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज जरूर आनी चाहिए। तो वो हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात ये है कि लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस शुड नॉट बी 1, और बेस शुड नॉट बी नेगेटिव एज 1। ये दो बातें बेस, दिस इज अबाउट बेस ऑफ द लॉगरिथमिक। बेस के अंदर ये दो बातें नहीं होनी चाहिए, बेस 1 भी नहीं होना चाहिए और बेस 0, बेस नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो बात है दैट कि लॉग द नंबर आप इसका लॉग ले रही है वो नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्स शुड नॉट बी नेगेटिव, जिसको आप लॉग ले रही है उसका वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस आपको आनी चाहिए, बिकॉज जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वाली कंडीशन हमें हेल्प करेंगी टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर। तो हमारे पास मल्टीपल आंसर आएंगे, हम उनसे किसको पिक करेंगे? हम पहले भी देख रहे हैं कि जब मल्टीपल आंसर आते हैं हमने को चेक करना होता है, तो उनमें से कौन किस आंसर को हमने पिक करना है। तो इधर भी यही सिचुएशन है, हम चेक करेंगे, और जब चेक करेंगे तो उसमें ये 3 कंडीशंस, हम इन 3 कंडीशंस को हम जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलें क्वेश्चन करके देखते हैं कि लॉगरिथमिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है जी। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। आप देखिए इसमें ऊपर सॉल्व लिखा होगा, सॉल्व यूज इक्वेशन के लिए होता है, बीच में इक्वल का साइन भी आया होगा। आप इनको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अगर जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि लॉग के पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो पावर का रूल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। पावर जो पावर रूल है लॉग का, ये क्या हो जाएगा, ये उसकी पावर बन जाएगी ना जी। बच्चों ये समझ में आ गई बात? ये पावर रूल समझ में आ गए बच्चों? यस सर। आपको भी समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो चलें, अब जब ये हो जाएगा तो अब देखें, आप इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग है। जैसे जब इक्वेशन की दोनों तरफ होती है ना सिंगल फ्रैक्शन, तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इधर भी देखें, अगर दोनों तरफ सिंगल लॉग है तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये और ये लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो x plus 2 whole square will be equal to 2x plus 90। अब हमारे पास अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन, इसमें लॉग रिमूव हो गए। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको ओपन करें, एक्सपेंड करें इसको। आपने आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर दिया इसको, और ये दोनों इस चूंकि क्वाड्रेटिक है, एक साइड 0 होनी चाहिए, इन दोनों को भी यहां शिफ्ट कर देते हैं और ये साइड 0 हो गई। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 और ये 2, तो प्लस 2x और ये 13 है इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करें, बताएं x के क्या आंसर आ रहे हैं? सर -5 और 3 आ रहा है। -5 है 3। अब ये देखें, अब सर ये -19 प्लस 4 -15 नहीं होगा? हाँ -15 होगा, सॉरी हाँ 15। अब चलो 15 से कर लो। सर तो उसके फिर आंसर बस साइंस पे है। अब क्या आंसर आ रहा है इसका? 5 -3। अच्छा 5 -3 हो गया। अच्छा अब ये साइन चेंज हो गया है। चैलेंज, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो देखिए हमने पढ़ा था IGCSE में, तो हमने पढ़ते हम बच्चों को बताते हैं कि जब भी आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है उसमें x अगर उसमें x है तो आपने सर -5 ही है, ये पॉजिटिव है।
So -5 positive 3 है वो जो आंसर्स मैंने आपको बताया था वो इसके अच्छा, आपने 15 लेकर किया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम जब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं हम कहते हैं x, व्हाट इज दिस x इन द क्वेश्चन, x क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ तो बेस होएगा, यहाँ पर वो नंबर है जिसका लॉग लेना है, तो आप इनको चेक करते हैं। लेकिन चेक किस में करेंगे, वी हैव टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस है, एक तो ये वाली इक्वेशन है, दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन, एक ये ओरिजिनल इक्वेशन है। तो जब भी चेक करते हैं वो ओरिजिनल के अंदर चेक किया जाता है, ओरिजिनल के अंदर। अब ये दोनों आंसर जो है ना, ये दोनों इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड करेंगे, लेकिन ऊपर वाली को जरूरी नहीं है ये दोनों ऊपर वाली को भी सेटिस्फाइड, तो ओरिजिनल के अंदर चेक करेंगे, ये अलजेब्रिक वाली में नहीं करेंगे। तो चले ओरिजिनल में चेक करते हैं। तो अगर मैं यहां पुट कर दूं -5 तो क्या हो जाएगा, 2 log बेस 8 है, तो -5 + 2 -3 हो जाएगा, है ना, सॉरी है ना, -3 हो जाएगा ना। और नेगेटिव नंबर Yes, sir. और नेगेटिव नंबर का लॉग हम लेते ही नहीं है, उसमें मैथ एरर आ जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि जिसका लॉग लेना है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो -5 को यूज किया तो इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आ गया, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ये हम इसको हम निकाल देंगे। आप 3 को भी चेक कर लेते हैं, चेक सबको करना है आपने, ये नहीं कहना भाई ये एक रह गया तो डेफिनेटली यही आंसर हो, चेक करें इसको। तो चले 2 log बेस 8, अब x + 2 है तो 3 + 2 5, पॉजिटिव नंबर आ गया। और उसके बाद राइट साइड पे देखें, log 8 राइट पे क्या है, 2x + 19, 2x 3, 2 3 6, 6 + 19 कितना बनता है, 25 है ना, ओके 25। अच्छा, अब देखें तो लग रहा है आंसर दोनों सेम आंसर नहीं आ रहे, दोनों सेम ही है। अगर इस 2 को इधर ले जाएं, इसका लॉ का रूल लगाएं, ये इसकी पावर बन जाएगा। और अब दोनों 25 हो जाएंगे, ये भी 25 हो जाएगा, ठीक है। तो देखें आप दोनों के आंसर जो है उसमें कहीं भी मैथ एरर नहीं आया, नंबर 1 और सेकंड दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, विच इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका मतलब है द सॉल्यूशन इज x = 3, ओके, अंडरस्टैंड बेटा। तो हमें चेक करना बहुत जरूरी है इसे लॉग वाली इक्वेशंस के अंदर। तो चेक में ये भी देखना है कि आंसर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो एक तो ये, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है फिर चेक ये भी करें दोनों साइड्स इक्वल भी आनी चाहिए, तो फिर जाकर हम उसको कंसीडर करेंगे कि हमारा फाइनल आंसर है जी। अच्छा, आप सेकंड पार्ट है बी, ये कैसे करेंगे जी। तो लेट मी राइट इक्वेशन फर्स्ट, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब दोनों इसमें लॉग सेम बेस है, तो अब लॉग का रूल लगाना है, तो पहले ये 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे इसके ऊपर, ये पावर बन जाएगा 2 power 4। अब इस पे हम पावर, अब इसमें हम सेकंड लगाएं, एक और दूसरा रूल लगाएंगे लॉग वाला। माइनस हो रहे हैं तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 power 4 कितना होता है, 16 होता है, 16/4 हो जाएगा ना, माइनस हो तो डिवाइड हो जाता है, इज इक्वल टू 2। ये बनेगा लॉग, ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व क्या मतलब है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकलेगी जी। इसका एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। तो बेस x है, तो x बेस x, उसके ऊपर ये पावर आ जाएगी लॉग बेस x 4, इधर भी एक्सपोनेंशियल लेंगे 2। अब बिकॉज लॉग और जो एक्सपोनेंशियल है दे आर इनवर्स, कैंसल्ड आउट, तो 4 इज इक्वल टू x² आ जाएगा। और x के जो आंसर्स हैं दैट इज +-2।
ये हमारे आंसर। अच्छा इसका आंसर मेरे ख्याल में 3 आया था ना हमारा। नो वी हैव 2 सॉल्यूशंस, 2 आगे 2 + 2 -2, आप दोनों को वेरीफाई करेंगे, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जो ओरिजिनल है उसके अंदर चेक करेंगे। आप देखिए -2 लेते हैं, अगर x -2 हो जाए तो क्या ख्याल है, -2 लेंगे बेटा? क्या कहते हैं, x -2 ले? No, sir. क्यों नहीं It लेंगे? is negative. क्योंकि x, अब यहाँ पर x क्या है, वो बेस है, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ लॉगरिथमिक। तो इसका मतलब हमारे पास फिर x, अब एक ही चॉइस रहेगी, x = +2, लेकिन इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो लॉग, अब ये जो 4 है ये पावर बन जाएगी लॉग बेस 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, 2⁴ माइनस x बेस 2 है 2, तो ये 4 = 2, तो 2⁴ 16 होता है। अब चूंकि माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे, 16/4 2, तो 16/4 कितना होता है? सॉरी ये बेस 2 है, मैं मिस्टेक, मैंने ये बेस 2 है, सॉरी ये मिस्टेक कर रहा हूँ, बेस 2 है। तो 16/4 कितना होता है? 4 होता है जी, = 2। अब 4 क्या है? 4 है 2 का स्क्वायर, इट इज 2 स्क्वायर = 2, और ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 = 2, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। इट मीन इसका सॉल्यूशन जो है x = 2 है। जी बच्चों, ये आपको समझ में आ गई बात? ये Yes. चलें जी, अब हम चलते हैं, मूव टू द एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे उनकी हमने प्रैक्टिस कर ली। अब जरा वो हमने कर लिया, अब जरा प्रैक्टिस करके देखते हैं हमें कितना आता है। ठीक है, ये देखिए इसने यहाँ कुछ लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट में, तो you should carry out check yourself for any problem including the solutions of equation. Sometimes the values that you obtain can cause one side or both sides of the equation to be undefined. This is particularly true with logarithms, where you might produce solutions that would require a logarithm of negative number. कि जब जो सॉल्यूशन आपका आ जाता है उससे आंसर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव होता है, तो ये आप नजर करके देखें ना। इसमें आप ये आप लोग करें, कोई एक क्वेश्चन में ट्राई करें, कौन सा ट्राई करेंगे आप लोग? विच वन यू वुड लाइक टू ट्राई? चलो जी, बी पार्ट आप लोग करें और देखिए क्या आंसर आता है। Yes, sir. दोनों के लिए 3.5, ओके दैट्स फाइन। तो चले, ये क्वेश्चन हमने किया ट्राई, तो बेहतर है कि बाकी भी आप ट्राई करें। इसमें से किस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग? मेरे ख्याल में लास्ट वाला कर लें, ये डी वाला करें, जरा इसको ट्राई करें। चलिए इसको ये करते हैं, ठीक है। ओहो जी, इसमें देखिए ना, ये जो 2 है ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, तो ये क्योंकि प्लस हो रहे हैं ना तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं, ये स्टेप आपको समझ में आ गया? मैं लिखता हूँ, ठीक है। Yes, sir. ये तो clear है। 2x - 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसकी पावर भी 2 आएगी ना, क्योंकि उसके पीछे 2 है। अच्छा, अब ये जो 1 है ना, इसका क्या करेंगे? 1 ये मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ। तो लॉग में किस नंबर का लॉग लें तो 1 आता है? हमने पढ़ा हुआ है ना कि जो बेस है उसी नंबर का लॉग लिया जाए तो 1 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 है, इसका मतलब यहां पर बेस 5 है तो इसने 5 का ही लॉग लिया होगा, ठीक है। आई बात समझ में? Yes, sir. तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कंबाइन हो जाएंगे सिंगल लॉग की वजह से। तो 5
टाइम्स 3 माइनस 2x। आप दोनों तरफ सिंगल लॉग है, कैंसिल हो जाएगा। तो 4 और 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 8x 12 और 15 माइनस 10x। तो 10x इधर चला 18x और ये कितना बनेगा 27 Yes, sir. और फिर x ये 3 और 2 ही आएगा ना। ओके अच्छा मुझे Yes, sir, sir. अब ये ए पार्ट कैसे करेंगे? ए पार्ट में ये 1 है, इस 1 का क्या करेंगे राइट साइड पे? So log base 10 ले लेंगे और 10 के log ले लेंगे। हाँ बिल्कुल। अब देखिए अब ये फिर 1 आ गया ना, तो किस चीज का लॉग लिया हुआ होगा तो 1 आएगा, तो इसने 10 का ही लॉग लिया होगा। ठीक है 10 क्योंकि बेस 10 है 10, तो इसने ये जो 1 है ये बेसिकली लॉग बेस 10 इंटू 10, तो ये इसका ये भी हैंडल हो जाएगा। ये बी में देखिए ये 2 कैसे आएगा? So log base 3 ले लेंगे और 3 स्क्वायर का log ले लेंगे। है क्या करेंगे? सर log का बेस 3 रखेंगे और 3 स्क्वायर का log ले लेंगे, तो वो पावर पीछे हो जाती है। अच्छा ओके अच्छा चेक इसको बी वाले को करके देखते हैं। ये मेरा फातिमा आपको समझ में आ गया पार्ट, ये ए वाला पार्ट, ये 1 वाला केस यहाँ पर। यस सर समझ आ गया। बी अब बी वाला देखते हैं जी। बी में लेफ्ट साइड पे ना वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको कंबाइन कर देते हैं जी। कंबाइन का मतलब है कि वो सब्ट्रैक्ट का मतलब है डिवाइड हो जाएंगे। 2x ओवर x माइनस 1, तो ये बेस 3 वाला लॉग है और इक्वल टू 2। अब क्या करें जी? एक तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं। टू एक्स ओवर एक्स माइनस 1 इधर भी ले लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x इज इक्वल टू 2x, 7x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 ओवर 7। ये हमारा बी पार्ट है, करेक्ट आंसर। नहीं हमने सारे कर लिए, ठीक है, वी डिड ऑल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पहला तो कोई इशू नहीं है और इसमें भी कोई इशू नहीं है। हाँ ये 2 है जी, और ये अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो ये भी हो जाएगा। अच्छा ये और ये 3 है, इसमें क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे लॉग को और फिर आगे सेम क्वेश्चन नंबर सेम प्रोसीजर 3 इधर रह जाएगा, तो एंड में जाकर ना एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। ये भी मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए, इसमें कोई ऐसा इशू नजर मुझे नहीं आया। तो चलें ये इसका डी पार्ट कर करें, आप लोग करें डी पार्ट में, प्रैक्टिस हो जाएगी। जो -3 ओवर 2 है ना वो तो नेगेटिव लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो इग्नोर कर दें। तो 1 ओवर 2 को चेक करें, करेक्ट आंसर आ रहा है। तो 1 ओवर 4 के ऊपर दोनों साइड्स बैलेंस हो रही हैं। हम जो ना जूनियर बच्चे ना उनकी लैंग्वेज में कहते हैं कि 1 ओवर 4 बैलेंसेस द इक्वेशन, लेकिन जो सीनियर बच्चे होते हैं तो उसमें हम ये वर्ड बोलते हैं कि 1 with the help of 1 over 4 the function is defined, function defined होता है इसके ऊपर। तो दूसरा लैंग्वेज का जरा डिफरेंस है। ओके जी, द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। तो आई होप दिस इज ओके, ए पार्ट हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द पार्ट बी नाउ? ये भी हो जाएगा, बाद में उसकी वो ले लेंगे। और ये बस इसमें भी कोई इशू नजर नहीं आ रहा। एंड हेयर इधर भी कोई इशू नजर नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि इसमें बेस x है तो चलिए डी, इसका भी डी पार्ट करें जरा।
Okay, ji, this question number 5 now, and if we look this question 5, कैसा लग रहा है question जी?